हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि एनसीईआरटी की बुक में कैसे समझाया गया है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होता है, जिसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। हम लोगों ने बहुत 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 ही अच्छे तरीके से देख लिया था पिछली वीडियो में कि भाई साहब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, और इससे रिलेटेड एक अच्छे से पॉइंट जिसका नाम है नोट और ये वो जो भी था हम लोग देख चुके थे बहुत ही अच्छे तरीके से कि भाई साहब ये सब क्या होता है। बट आज मैं आपको और कुछ बताऊंगा, और कुछ क्या, यही चीज बताऊंगा कि एनसीईआरटी की आपकी बुक में इसको किस तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के अपने पास रख लो। मैं अपनी बुक अपने पास लेके चला ही आऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो जो मैं पढ़ूंगा आपको देखना है। हाँ 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 भाई साहब सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होता है, एनसीईआरटी के शब्दों में सुनेंगे और उनके बारे में हम लोग सुनेंगे। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देख के रखी है ना, मैं बता रहा हूं ना कि स्क्वायर और स्क्वायर नंबर क्या आप बोलते हो उसे, परफेक्ट स्क्वायर जो बोलते हैं ना, ये दिल के अंदर दिमाग के अंदर चला गया होगा कि भाई साहब ये होता क्या, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कवर किया था। अगर आपको देखना है तो पिछली वीडियो उसी पे बनी है, बहुत 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 मजे से हम लोगों ने उसे पढ़ा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखेंगे कि भाई साहब एनसीईआरटी की बुक में क्या है। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो, मैं भी अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लेता हूं और आपको लाइन बाय लाइन हर एक चीज बताता हूं क्या भाई साहब कह रहे हैं। तो पेज नंबर आप खोल सकते हो प्यारे बच्चों। अरे पेज नंबर का आ गया, पेज नंबर 89 है। ठीक है, 90 के ऊपर देखो 89 ही आएगा। ठीक है, तो पहला शब्द लिखा है, वाह वाह वाह, सबसे ऊपर लिखा है क्या लिखे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स लिखा है। ठीक है बराबर, बहुत ही सरल चैप्टर है, नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर है, बहुत ही कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म है जिनके बारे में हमको जानना है और कुछ नहीं। और उसके बाद जो आने वाला है ना चैप्टर जिसका नाम है क्यूब, वो तो और हलवा, एकदम हलवा चैप्टर। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, क्या कह क्या रहे उसको समझने की कोशिश करते हैं, दिल में उतारने की कोशिश करते हैं, दिमाग में। ठीक है, बहुत जरूरी है। क्या है, यू नो दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, वेयर साइड मींस, देखो ध्यान से, द लेंथ ऑफ अ साइड। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। कुछ नहीं बोला। अब देखो, मैं इसको पढ़ाने से पहले, एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से मुझे तड़का लगाने देना चाहता हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए स्क्वायर और स्क्वायर नंबर क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते हैं। जैसे कि कोई अगर हमसे पूछ रहा है, जैसे कोई x एक नंबर है, ये x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो इंटीजर में भी अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर में अभी नहीं जाएंगे। ठीक, अगर पूछ रहा है इस नंबर का, x के नंबर का, अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है भाई साहब x एक नंबर है, इस नंबर का हमको क्या बताओ, स्क्वायर, क्या बताओ, स्क्वायर बताओ। अभी बस समझो थोड़ा सा, स्क्वायर कह रहा है इस नंबर का स्क्वायर बताओ, कुछ भी नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, कुछ भी नंबर होगा, अपने को नहीं पता। तो कह रहा है इस नंबर का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करो, आराम से जादुई ट्रिक लगाओ। वो क्या है, कुछ नहीं करना है, x को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या कह रहे हो सर जी, ध्यान से सुनो। क्या करना है, अगर आपको किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का आपको निकालना है, ठीक है, नेगेटिव नंबर भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, निकालना है आपको, इंटीजर कह सकते हो सीधा सीधा इसे। अगर आपको निकालना है उसका स्क्वायर, तो क्या करना है, x यही नंबर लिखो और इसको मल्टीप्लाई कर दो खुद से ही, इटसेल्फ से ही। ठीक है, तो ये जो नंबर हमारा, ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा, उस चीज को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पहले तो x लिखते हैं और x के ऊपर लिख देते हैं पावर 2। पावर तो बताया था हम लोगों ने क्या होता है, इसके ऊपर कर देते हैं पावर 2। ये चीज हमको बताती है कि x भाई साहब कितनी बार आए हैं, x भाई साहब कितनी बार आए हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई किया है इस x भाई साहब को।
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अगर x का स्क्वायर चाहिए तो हमें x को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम लोगों को क्या मिलेगा, x का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि, इसलिए हम लोग बोलते हैं x का स्क्वायर। तो अगर किसी ने कोई भी नंबर दिया गया, जैसे अगर मुझे 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर कैसे निकालोगे बताओ, 2 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 2 को खुद से ही मल्टीप्लाई करके, इट्स 2 इंटू 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 लिख सकते हैं, बट इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 2 का कितनी बार 2 यूज हुआ है, 2 बार, 2 का स्क्वायर, जिसका आंसर भाई साहब क्या आएगा, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 ही होता है। हाँ क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ क्या, तो ये स्क्वायर की बात होगी। थोड़ी सी फील दे देते हैं, यहीं पे ही हम लोग दे देते हैं, थोड़ी सी फील आपको दे देते हैं, क्यूब की फील दे देते हैं। जब भी, अब चलो इसे मैं हटा देता हूं, जब भी प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कोई एक्स नंबर है, भाई साहब कोई भी एक्स नंबर है, इस नंबर का क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है क्यूब बताओ, क्यूब। तो प्यारे बच्चों यहां पे स्क्वायर में लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यूब में क्या होने लगता है, क्यूब में हम लोग इसी x को 3 बार मल्टीप्लाई करने लगते हैं, और इस 3 बार को मल्टीप्लाई किया तो x कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार, तो पावर में लिख दिया है 3। हाँ कि ना, जैसे कि अगर मैं यहां पे x को अगर मैं यहां पे मान लू 2, तो यहां पे x कितनी बार रिपीट हुआ है, मतलब 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ कि ना, अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके देखो क्या आएगा आंसर, 8 ही आएगा। हाँ कि ना, इस 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, जैसे यहां पे। तो मुझे लगता है जना सा नन्ना सा मुन्ना सा आपको आया होगा कि क्यूब में हम लोग किसी नंबर को, किसी पॉजिटिव नंबर को या नंबर को हो आप या इंटीजर को हो, किसमें स्क्वायर के केस में हम लोग क्या करते हैं, 2 बार उसी को ही मल्टीप्लाई करते हैं। और भाई साहब क्यूब में हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते, बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, चलो मुझे लगता है अब थोड़ा बहुत आया होगा आपको, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही समझना था। ठीक है, अब देखते हैं भाई साहब एनसीईआरटी में आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग समझ चुके थे, ये सब जो प्यारी डेफिनेशन है, इसको समझना है तो पिछली वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब एनसीईआरटी भाई साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी बाबू के पास, क्या कह रहे हैं, वी नो दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। हमको पता है कि ये जो स्क्वायर होता है ना, नन्ना सा मुन्ना सा जो स्क्वायर होता है, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है, ए, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, ए की जगह लिख सकते हैं, ये 2 हो गया। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर की ये भी साइड, 2 सेंटीमीटर की ये भी, 2 सेंटीमीटर की ये भी, और 2 सेंटीमीटर की ये भी। हाँ कि ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं इसका जो एरिया होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, एरिया। निद्दू तो नहीं आ रही है, मुझे लगता है आधे ज्यादा बच्चे तो सुन के ही सर जी अब तो नहीं समझ में आ रहा है क्या बता रहे हो। हाँ, तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, अब तो स्टार्ट ही किया है। क्या बोला है पहला शब्द, स्क्वायर जो होता है उसका एरिया जो होता है, उसके एरिया को हम लोग लिखते हैं साइड इनटू साइड। अब तो अधिकतर बच्चे होंगे सर जी हमको तो फॉर्मूला ही नहीं पता, ये क्या बता रहे हो आप। हाँ कि ना, तो 12 बच्चों ये कुछ मैं अपने अनुसार नहीं बना रहा हूं, ये फॉर्मूला है किसी भी ई स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का। अब साइड क्या है, ये है साइड, ये है साइड, ये है साइड, ये है साइड, तो इस साइड इंटू साइड 2 बार, देखो साइड इंटू साइड, इस साइड, एक साइड को अगर मैं ए लिखूं, ए की जगह मैं कर देता हूं क्या, एक्स कर दूं। अरे भाई साहब ये वेरिएबल ही तो है, चेंज हो सकता है कि नहीं। ठीक, अब क्या होगा, साइड को मैं क्या लिख दूं, x। हाँ कि ना, इसको भी x लिख सकता हूं, और इंटू साइड को मतलब 2 इंटू 2 अगर मैं करूं, ये देखो 2 इंटू 2 अगर मैं इस तरीके से लेता हूं तो 2 इंटू 2। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से बताओ, अभी पढ़ा था। 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, बट अभी नहीं लिखेंगे, हम स्क्वायर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो एरिया क्या हो गया, एरिया स्क्वायर की, जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं किसकी, स्क्वायर की जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर कह लो, ए स्क्वायर कह लो, या साइड स्क्वायर कह लो, सब एक ही बात है। बट होना क्या चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए बस।
दो पावर होनी चाहिए, साइड की दो पावर होनी चाहिए। तो इसको इसी तरीके से इन लोगों ने समझाने की कोशिश की कि भाई साहब स्क्वायर का मतलब क्या होता है। इन्होंने इस तरीके एरिया के एग्जांपल से बताने की कोशिश की। तो इन्होंने यही चीज यहां पे बताई है, यू नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। हाँ कि ना, साइड इनटू साइड होती है किसकी, एरिया ऑफ स्क्वायर। यही इन्होंने बोला। वेयर साइड मींस लेंथ ऑफ अ साइड, जहां पे साइड का मतलब होता है क्या, लेंथ होता है। लेंथ किसकी, ऑफ क्या, ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड, एक साइड का। ये साइड भाई साहब ले लो, ये ले लो, सब तो इक्वल ही होते हैं। तो साइड का मतलब होता है एक लेंथ, किसी लेंथ ऑफ अ साइड। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। भाई साहब अब कह रहे हैं एक टेबल दी गई है, उसको देखना है आपको। तो इसको मैं क्या करता हूं, रब करता हूं, ठीक है, इसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से रब कर देता हूं, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपको पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसको हम लोगों ने बहुत समय लगा था इसको समझने के लिए, ठीक। चलो तो अब समझते हैं क्या नन्ना सा मुन्ना सा हमको क्या बोल रहा है कि एक टेबल दी गई है भाई साहब, जहां पे हमको लिखा हुआ है ये है साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। किसमें, सेंटीमीटर। सीएम का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। फिर एक और ऐसे दिया गया है, फिर कह रहा है ये भाई साहब है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। किसमें, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे दिया गया है साइड को सेंटीमीटर में कहा और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में कहा। अभी ऐसा क्यों कहेंगे, अभी समझते हैं। आहा, ठंडी का मौसम है और चिक्कू आ रही है। आहा, आप लोगों ने भी क्या किया होगा, नहाना कम कर दिया क्या आप लोगों ने, हाँ कि ना। अब सर से कहेगा सर जी ये तो अंदर की बात है, आपको नहीं बताएंगे। चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहां पे देखते हैं क्या, पहली चीज इन लोगों ने कहा कि अगर हम ये जो साइड है, अगर इस साइड को हम लोग 1 मान ले, 1 सेंटीमीटर मान ले, 1 सेंटीमीटर मान ले, 1 सेंटीमीटर मान ले और 1 सेंटीमीटर मान ले, इसको 1 सेंटीमीटर मान ले, ठीक है, तब क्या आएगा आंसर। तो इन्होंने कहा साइड, देख रहे हो ना, साइड की बात करिए, मतलब क्या बन गया, एक्स की बात कर ले या किसी चीज की भी। तो अगर इसको मैं 1 सेंटीमीटर मानूंगा तो एरिया क्या आने वाली है, देखो ध्यान से देखो, एरिया हम लोगों को पता है। अभी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज लिख देता हूं यहां पे। एरिया हमको पता है क्या होगा, साइड इंटू साइड होगा, हाँ कि ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अलग लिख लेना, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड अगर हमने एक्स मानी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर। साइड को अगर मैं एक्स मान लिया हूं, क्या मान लिया हूं, साइड को आप एक्स मान लो या ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब हम लोग इसे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ कि ना, ये बताओ हाँ कि ना। तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं साइड स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। मतलब अगर ये एक्स, ये क्या है, साइड क्या है हमारी, एक्स ही तो है यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाता है, होने वाला है, पहले इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 ही होगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाँ कि ना, बताओ। अभी हम लोग x इंटू एक्स कर रहे थे तो इसको क्या लिख रहे थे, x का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर का, बताओ, स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ऐसा क्यों होता है ये मैं बता देता हूं, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई भी वैल्यू x की पावर 1 है इंटू हो रही है x की पावर 1 है कोई, तो क्या होता है, ये और ये कॉमन हो, मतलब ये x कॉमन हो, पावर भी अगर कॉमन है तो क्या होता है, एक कॉमन ले लिया जाता है, यहां से x को कॉमन ले लिया जाता है, ये बेस को कॉमन ले लिया जाता है, और जो पावर होती है इसको ऐड कर दिया जाता है, 1 + 1, जिसको हम लोग लिख देते हैं x की पावर 2 लिख देते हैं। तो इसको मैं यहां पे ऐसे थोड़ा सा बता दिया आपको, थोड़ा सा दिमाग में घुसे आपके कि हाँ भाई साहब ऐसा भी कुछ रूल होता है, ठीक है, हाँ कि ना। अब साइड के लिए यूज करें, एरिया के लिए यूज करें, जरूरी नहीं है, बस हमारे पास कुछ भी वैल्यू सेम हो, उसको मल्टीप्लाई करें, उसकी पावर सेम हो, तो ये चीज लगा सकते हैं। तो ये पहली चीज हो गई हमारी, किसके लिए, एक के लिए, क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर के लिए। अब यहीं पे अगर इन्होंने कह रहे हैं कि अगर यही साइड 2 सेंटीमीटर हो जाए, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बताओ ना, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब क्या, 2 इंटू 2, हाँ कि ना। ध्यान से देखो अपनी बुक में 2 इंटू 2, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। अब इस नंबर 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड मतलब 2 इंटू 2, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। क्यों,
क्योंकि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। ऐसे आप थोड़ा बहुत समझ जाओ। ऐसे 3 के लिए भी अगर मैं करूं 3 सेंटीमीटर क्या है हमारी साइड है, साइड इंटू साइड एरिया निकालना है, तो 3 इंटू 3 करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो 9 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से 4 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 4 लिख सकते हो, जो कि 16 होता है, जो कि क्या हो जाएगा पहले बच्चों 4 इंटू 4 करो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, जिसको हम लोग 4 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 5 की बात करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं 5 सेंटीमीटर लिखते चलना 5 सेंटीमीटर, अधिकतर बच्चे यहां पे क्या भूल जाएंगे, ये जो 4 मैंने लिखा है ना, इसको आपको 4 सेंटीमीटर में क्या दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, 9 अगर दिया है तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, 16 दिया है तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना, जिस यूनिट में दिया है आपको उसी यूनिट में स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। तो ये हो सकता है 5 में हो जाएगा 5 इंटू 5, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 का स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट यहां पे नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कुछ नहीं था, यहां पे आपको समझाने की कोशिश की गई है कि भाई साहब स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है अगर किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, देख रहे हो ना, स्क्वायर निकाला तो इसी नंबर को 2 बार अपने से ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर हमें मिलेगा भाई साहब वो तो नंबर स्क्वायर नंबर परफेक्ट नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, ठीक है। अब इसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा नन्ना सा मुन्ना सा कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो, अगर 100 में से 1% भी आया कोई दिक्कत नहीं, बस देखते रहो समझ में आता शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एनसीईआरटी बाबू के बारे में हो गया कि वो क्या क्या बता रहे थे। तो कुछ चीजें और हैं यहां पे लिखी, ध्यान से देखो, कह रहा है What is special about the number 4, 9, 25, 64, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे लास्ट में इन्होंने कहा कि ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 ये क्या हो रहा है चेंज होता जा रहा है। तो क्या करो आप एक नंबर कोई मान लो, कोई x मान सकते हो, a मान सकते हो, b मान सकते हो। तो यहां पे इन्होंने माना a सेंटीमीटर कि मतलब 1 2 3 4 कोई भी होगा, तो उस चीज को मैं लिख सकता हूं a इंटू ए, हाँ कि ना, जो कि क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो ये इन्होंने यही तो लिखा है। तो इसका मतलब इन्होंने कहा अगर मुझे कोई भी साइड दी रहेगी उसको मैं क्या करूंगा 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर सीधा कह दो साइड का स्क्वायर कह दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग जनरल फॉर्म ये आपको दे दी गई है कि निकालने की, ठीक है, स्क्वायर निकालने के, तो हमें पता ही। अब यहां पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट 4, 9, 25 एंड 64 एंड अदर सच नंबर सिंस 4 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू 2 इंटू 2 टू की पावर 2। यही जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ना प्यारे बच्चों, वही चीज अभी जो हम लोग पढ़े हैं वही चीज ये लोग बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको बता देता हूं, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो ये थोड़ा लेक्चर लंबा ना हो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। इन्होंने कहा क्या, व्हाट इज स्पेशल अबाउट 4, 9 एंड 25। आप ही बताइए कि स्पेशल क्या है, स्पेशल क्या है। स्पेशल ये चीज है प्यारे बच्चों कि 4 को भी हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, हाँ कि ना 2 इंटू 2 लिख सकते हैं जो कि 4 हो जाएगा, और इस 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ कि ना, ये भी बात है। 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब आप कहोगे सर जी ये सब आपको कैसे पता है कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं उसको इस तरीके। प्यारे बच्चों मैंने पढ़ा है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, दिमाग में रखा है, इसलिए मैं बता पा रहा हूं, ठीक है। आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, आपने अभी तक समझा नहीं है, आपने अभी तक इसको रटा नहीं है, आपने अभी तक इसमें प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। तो जब आप ये सब करोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है, तब आपके दिमाग में रहेगा, अभी नहीं पता चलेगा। अभी आधे से बच्चे रोने शुरू कर देंगे कि भाई साहब मुझे नहीं पता, ये कैसे सर जी को पता। तो टेंशन ना लो, अभी तो आपने शुरुआत किया, हम लोग शुरुआत करके छोड़ चुके हैं इसे, ठीक है, अभी आपने शुरुआत किया, ठीक है, तो टेंशन ना लो, ठीक है। तो अब क्या है 3 इंटू 3 में लिख सकते हैं। अब 3 इंटू 3 कितनी बार है 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है। तो 25 अब हम लिख सकते हैं इसको किससे 5 का स्क्वायर। तो ये सारे नंबर ये सारे नंबर क्या है प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर नंबर है। ये क्या है स्क्वायर, ये स्क्वायर
नंबर हैं इसको हम लोग परफेक्ट नंबर भी कह सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट क्या कह सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हैं, परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या बना रहे हैं, पर स्क्वायर्स बना रहे हैं, हाँ कि ना, स्क्वायर्स बना रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा सिंस 4 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 into 2, हाँ 4 को एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 into 2, जिसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। इसी तरीके 9 को भी एक्सप्रेस किया जा सकता है 3 into 3, जिसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2। इसीलिए 25 को भी एक्सप्रेस किया जा सकता है 5 into 5, उसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा ऑल सच नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। इसी तरीके के जो नंबर होंगे, इसी तरीके के जो नंबर होंगे, उन सारे नंबर्स को जो क्या होंगे, स्क्वायर नंबर्स होंगे, उनको कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो फॉर्म क्या है, ए का स्क्वायर। कोई भी नंबर होगा, ठीक, कोई भी नंबर होगा जो कि क्या होगा प्यारे बच्चों, नंबर अभी आपको समझ में आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है, टेंशन ना लो। अब ध्यान से देखो, such numbers like 1, 4, 9, 16, 25 are all square number। सारे के सारे नंबर्स जैसे 1, जैसे 4, जैसे 9, जैसे 25, जैसे 36, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है प्यारे बच्चों, स्क्वायर नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1 को 1 की पावर 2 लिख सकते हैं। जिसको भी हम लोग, जिस भी नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर्स, ये नंबर्स स्क्वायर नंबर कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक। चलो हम लोग इसे अब लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक। चलो अब थोड़ा बहुत आपको ये भी समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखते हैं इन्होंने एनसीईआरटी में किस तरीके से स्क्वायर नंबर को बताने की कोशिश की है। इन्होंने एक डिफिनेशन दी है, उसको समझते हैं। कह रहे हैं इन जनरल, क्या कह रहे हैं, इफ अ नंबर m कैन बी एक्सप्रेस एज, देखो क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा है, ध्यान से देखो, कह रहे हैं इफ अ नंबर, ध्यान से देखो, इफ अ नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्या है, एक्सप्रेस्ड, माफी चाहूंगा कि रिफिल खत्म हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। एक्सप्रेस्ड एज n का स्क्वायर, इफ अ नंबर m, ये देखो m मैं यहां पे बता देता हूं, इफ अ नंबर m किसी m नंबर को n स्क्वायर में रिप्रेजेंट, अभी बताते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है, वेयर n इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, सब पिछली वीडियो में बताई थी मैंने, ठीक है। नेचुरल नंबर अभी बताएंगे, इसमें ही बताएंगे। नेचुरल नंबर वो होते हैं प्यारे बच्चों जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर देन m इज अ स्क्वायर नंबर, m इज अ स्क्वायर नंबर। स्पेलिंग में मत जाना, जिस तरीके से गंदे तरीके से लिख रहा हूं, टेंशन ना लो, आप अच्छे तरीके से आप लिखना, ठीक है। इज 32 अ स्क्वायर नंबर, क्वेश्चन भी एक दे दिया, स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो आपको अंडरलाइन कर लेना है, यहां पे अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि मैंने भी अंडरलाइन किया है। आप क्या करना, स्क्वायर नंबर पे अंडरलाइन करना, इन जर्नल जहां से स्टार्ट हुआ है स्क्वायर नंबर, ये पूरी डिफिनेशन आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर लोगे। चलो अब इको समझ लेते हैं, टेंशन ना लो। क्या है, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा आप इन्होंने बताने की कोशिश की। कह रहे हैं क्या कि इफ अ नंबर m, कोई नंबर है भाई साहब, कोई नंबर है m, अगर इस नंबर को आप किसी नंबर के मुझे नहीं पता, किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर दिखा दे, पावर 2 का मतलब क्या, स्क्वायर के बराबर दिखा दें, पावर 2 के बराबर दिखा दें, तो ये नंबर, तो m नंबर वेयर n इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर। ये क्या बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ध्यान से धीरे। पहले इन्होंने कहा किसी भी नंबर को आप अगर n स्क्वायर के बराबर दिखा दे रहे हैं, तब भाई साहब m एक क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा, ऐसा ये बता रहे हैं, टेंशन ना लो। अब दूसरी चीज, पहली चीज ये कह रहे इफ अ नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर वेयर n इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, देन m इज अ स्क्वायर नंबर वेयर इज 32 इज अ स्क्वायर नंबर। देखो
कह रहे हैं कि किसी नंबर को अगर n स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं आप, तो ये m एक नेचुरल नंबर होगा, साथ ही साथ ये जो n होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या हुआ, नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ n को स्टार्टिंग सबसे छोटा जो नंबर हो सकता है वो ये हो सकता है, बड़ा नंबर डॉट 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 करके कितना भी बड़ा आप बना सकते हो, तो 1 से स्टार्ट हो फिर इनफाइनाइटली कितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। बस आपको समझना क्या है कि किसी भी नंबर को अगर मैं n स्क्वायर में, किसी भी नंबर को अगर मैं n स्क्वायर में चेंज कर दे रहा हूं तो भाई साहब m एक स्क्वायर नंबर होगा। क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये इनके कहने का मतलब। चलो इतना भी समझ में आ गया, मुझे लगता है अब समझ में आया होगा इनकी डेफिनेशन क्या कह रही है, ठीक है। अब क्या है फिर, हाँ, अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, इज 32 a स्क्वायर नंबर। अब आप बताओ 32 क्या एक स्क्वायर नंबर है या नहीं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब आप थोड़ा सा सोचो। देखो प्यारे बच्चों, इसका एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, कोई भी नंबर आपको दिया हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, अगर उसी से ही पता चल जाएगा कि वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखो ध्यान से। तो यहां पे 32 दिया गया है, 32 नंबर दिया गया, हमको कह रहा है, पूछ रहा है क्या ये स्क्वायर नंबर है या नहीं, ये मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। इज 32 a स्क्वायर नंबर और नॉट। तो इसके लिए क्या करते हैं, सीधा ही देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ भी आता नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, कोई भी स्क्वायर टेबल की टेबल नहीं, मतलब स्क्वायर्स की टेबल नहीं लाना, अभी पता चले क्या होता है, ठीक है। तब क्या करूंगा, पहले क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्या करोगे, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लेते हैं, ध्यान सुनो। 32 लिखा आपने, लिख दिया, अधिकतर बच्चों को पता होगा कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, 1 से हो जाए डिविजिबल या फिर 2 से, और 2 से कह रहे हैं अपने खुद से हो जाए। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहले डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होती है, 2 फिर 3, प्राइम नंबर है 2 3 5 फिर 7 फिर 11, क्योंकि ये नंबर जो होगा वो किससे हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा और साथ ही साथ अपने से। 3 को किससे डिवाइड कर सकते हो, 1 से और खुद 3 से। 5 को बताओ, 1 से और खुद 5 से, और कोई नंबर है नहीं। 7 को 1 से और 7 से, और 11 को भी 1 से और 11 से। अगर ऐसे नंबर हैं आपके पास तो ये सब प्राइम नंबर होते हैं। चलो इसी तरीके से 2 को मैंने इससे पहले डिवाइड किया तो आया 16 आया। अब आप करके देखना कैसे डिवाइड हुआ है, 2 1 जा 2, 1 उधर चले गया, 2 6 जा 12। अब 2 से फिर से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 होता है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा होता है, फिर 2 1 जा। अब देखना है आपको क्या भाई साहब ये स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जितने भी नंबर यहां पे लिखे हैं लिखना शुरू करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी, 1 2 3 4 5 बार है। अब यहां इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे, ध्यान से देखो। ये नंबर 32 स्क्वायर नंबर तब होगा जब आपको किसी हर एक यहां पे जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नंबर होंगे, उनके दो पेयर मिले। जैसे कि यहां पे 2 हैं, मतलब एक ये है 2 है तो इसका एक और 2 होना चाहिए, तो हाँ भाई साहब एक पेयर ये हो गया, 2 होने चाहिए। जैसे एक ये है 2 तो इसके साथ भी एक और 2 होना चाहिए, हाँ है। अब ये है 2 बट इसके साथ एक 2 नहीं है, इसका पेयर होना जरूरी है, पेयर में होना जरूरी है। तो इसके साथ पेयर में भाई साहब नहीं है। अगर पेयर में होता तब इसको इसको स्क्वायर नंबर कहते, अगर पेयर में नहीं है तो कहोगे नो।
नहीं है, नो स्क्वायर नंबर ये नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर क्या है प्यारे बच्चों, ये नहीं है, इसे काट दो, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अगर इसको बनाना है आपको स्क्वायर नंबर, क्या कहते हैं, इसको बनाना है स्क्वायर नंबर, क्वेश्चन आएगा कि इसको बनाइए, विच नंबर इज नीडेड, देखिए फिर पूछेगा विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक चीज कर सकते हैं हम लोग, या तो 2 को गायब कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये कट जाएगा, ठीक है, या तो हम लोग क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पेयर मिल जाएगा 2 तो 2 चीज कर सकते हैं, या तो डिवाइड कर दें 2 से तब 2 गायब हो जाएगा, या तो हम इसमें पेयर बना दें। ये क्वेश्चन में आप पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई बाय 2 या कह रहा है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो बस आपको ये चीज अपने दिमाग में रखना है, अगर किसी नंबर को आपको बताना है कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो आप करोगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, देखोगे क्या पेयर्स है कि नहीं हर नंबर के। जैसे कि अगर आपके पास 2 है इंटू 3 है इंटू 4 है, तो क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, 2 का 2 पेयर होना चाहिए, 2 इंटू 2 होना चाहिए। 3 है अगर नंबर तो 3 इंटू 3 होना चाहिए। 4 है तो 4 इंटू 4 होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर सिर्फ 4 ही है, 4 का दूसरा पेयर नहीं है, तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक। चलो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर नंबर बता सकते हो, ठीक है। चलो ये समझ में आया, चलो ठीक है, चलो एनसीईआरटी के चीजों को हम लोगों ने समझ लिया, थोड़ी चीजों को। अब देखते हैं आगे क्या बता रहा है। आगे कह रहा है कि वी नो दैट 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 25, सही बात है। 5 की पावर क्या होता है, 5 इंटू 5, जो कि क्या होता है 25 के बराबर होगा, आप करके देख लो। 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36, सही बात है। इफ 32 इज अ स्क्वायर नंबर, अगर 32 स्क्वायर नंबर होता है, ध्यान से पढ़ो, देखो बढ़ भी रहा हूं, इट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। अगर 32 स्क्वायर नंबर होता, कह दिए स्क्वायर नंबर होता, तो वो 5 और 6 के बीच में ही आता। ऐसा क्यों, सही बात है, ध्यान से देखो, कह रहे हैं अगर 32 स्क्वायर नंबर होता, अगर होता, जो कि नहीं है, होता, तो ये 32 ना 5 के स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के बराबर बीच में आता। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। हाँ कि ना, कंसिस्टेंट ही तो है। ये 5 हुआ, इसके बाद क्या आने वाला है, 6 नेचुरल नंबर ही तो है। हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि ये बीच में ही आएगा, और ऑब्वियस बात है, सही बात है। ये 25 आया, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 आएगा, फिर 33, 34, 35, 36 फिर आएगा। इसका मतलब 32 तो यही बीच में ही होगा ना, कहीं पे। अब बीच में हो जरूरी नहीं है, यहीं कहीं होगा, बीच में ही होगा, इधर उधर, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है, तो ये सही बात है, हाँ सही बात है, ठीक है। अब इन्होंने कहा बट देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। अब ये बताओ, बट इन्होंने ये चीज कहा कि 5, ये क्या था, 5 था, हाँ कि ना, ये देखो, ये 5 है और ये 6 है। अब बताओ 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है या नहीं, कोई नेचुरल नंबर है या नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 5 के बाद दूसरा नेचुरल नंबर क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। 6 के बाद कहां आने वाला है, 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, सही बात है। तो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि 5 के बाद तो सीधा 6 आने वाला है, तो कोई भी बीच में नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, क्या है, नहीं है। इन्होंने इस तरीके से बताने की कोशिश की कि ये क्या है, प्राइम, वो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। इन्होंने इस तरीके से बताया, हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन से बताया, जो कि आपके लिए बहुत सरल है, ठीक है, वो वाला बताया, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये वाला भी भाई एक नेचुरल नंबर है, कंसिस्टेंट है, कंसिक्यूटिव है, तो ये है, इसके बाद तो 6 ही आएगा, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। और 32 जो होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। और ये क्या है, इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, हाँ कि ना, जिसको हम लोग n का स्क्वायर कह सकें,
ठीक है, क्योंकि n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये नहीं है यहां पे, इसी वजह से क्या है, ये 32 नहीं है हमारा, क्या स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मुझे लगता है आपको शायद आया हो, शायद ना आया हो, 3-4 बार जो ही चीजों में बोल रहा हूं सुनोगे तो आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा मुझे पता है, ठीक है, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को आ भी गया होगा, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखते हैं दूसरी चीज, देखते हैं therefore 32 इज नॉट अ नंबर। तो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जो 32 है वो क्या है, एक स्क्वायर नंबर नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल एंड देयर स्क्वायर। इन्होंने कहा, अब इन्होंने एक लंबी चौड़ी एक टेबल बना दी है और उसमें क्या किया है, सारे के सारे नंबरों का 1 से लेके क्या किया है 10 नंबर तक सबका स्क्वायर लिख दिया है। तो आप लोगों को भी ये क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है। यही चीज मैं बता रहा था कि कुछ चीजें होंगी जिनको आपको रटना पड़ेगा, कुछ चीजें होंगी जिनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कुछ चीजें होंगी जिनको आपको प्रैक्टिस करना होगा, कुछ चीजें होंगी क्या जिनको बिना प्रैक्टिस किए आप अपने दिमाग में नहीं रख सकते हो। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, आपको आना शुरू हो जाएगा, मुंह पे बैठ जाएगा आपके। कोई कहेगा 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, कहेगा 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे 4, कोई कहेगा 3 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे 9। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे, बार बार पढ़ोगे, देखोगे, आ जाएगा। तो हम लोग टेबल देख लेते हैं। भाई साहब ने टेबल क्या बनाई है, ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा इधर है नंबर, हाँ क्या नहीं, इन्होंने नंबर कहा कि ये कोई नंबर है और यहां पे जितने भी नंबर ले रहे हैं हम लोग नेचुरल नंबर ले रहे हैं, और इसका इन्होंने कहा स्क्वायर, इन्होंने इधर दे दिया स्क्वायर। तो कुछ नहीं किया है, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं किया इन्होंने क्या किया है कि यहां पे नेचुरल नंबर लिया है, 1 से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, 1 से स्टार्ट कर दिया है। तो ध्यान से देखो, पहला नंबर इन्होंने लिया है 1। अब 1 का कोई कह रहा है इस नंबर का स्क्वायर बताओ, तो क्या होने वाला है, 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, जो कि क्या आएगा हमारा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट लिखना सीखेंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। 2 का अगर कोई पूछा है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, हाँ कि ना। तो इसमें भी डायरेक्ट ही लिखा है, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखा है, तो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कहोगे सर जी डायरेक्ट बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसी तरीके से बताओ, ठीक है। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी करूंगा। 1 को लिख सकते हैं, स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार, क्यूब के लिए 3 बार, ठीक है। तो क्यूब के केस क्यूब में देखेंगे तो 1 × 1 हम लोग लिख सकते हैं इसको, 1 × 1 जो कि आएगा हमारा क्या, ध्यान से देखो इसमें क्या बता रहे हैं, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, 1 क्यूब नहीं दिखाया इन्होंने, ये नहीं दिखाया है 1 का क्यूब, सीधा लिख दिया इन्होंने 1। तो मैंने दिखा दिया है जिससे आपके दिमाग में थोड़ा सा रहे। अब 2 को कैसे लिख सकते हो, 2 को लिखोगे 2 × 2 जिसको आप लिख सकते हो 4। 3 को कैसे लिखोगे बताओ, 3 को लिखोगे 3 × 3 जो कि क्या हो जाएगा आपका 9। 4 को कैसे लिखोगे, 4 को लिखोगे 4 × 4 जो कि हो जाएगा 16। 5 को कैसे लिखोगे 5 × 5 जो कि हो जाएगा 25 के बुक में दिया है। 6 को कैसे लिखोगे 6 × 6 जो कि हो जाएगा 36। 7 को कैसे लिखोगे 7 × 7, स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालने के लिए 7 × 7 क्या, जिसको 49, 7 7 जा 49। जिस बच्चे को टेबल आती होगी वो चुटकी में यूं कर रहा होगा, भाई साहब 10 तक का नहीं 15 तक तो कर लो, 15 तक नहीं आती तो 12 तक तो कर लो, ठीक है, टेंशन नहीं है, टेंशन मत लो, बट पढ़ डालो जो बोल रहे हैं 20 तक की अगर आपसे हो पाए तो कर डालो, रट डालो। मैं तो कहता हूं भाई साहब रट लो, अच्छे से कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। 8 का होगा 8 × 8 इक्वल्स टू 64। 9 का क्या होगा, हाँ 9 को 9 × 9 इक्वल्स टू 81। और 10 का क्या होने वाला, वाह 10 × 10 इक्वल्स टू 100। तो ये होता है हमारा स्क्वायर, ध्यान से देख लो। सिर्फ स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ठीक है, अब देखते कह रहा है फ्रॉम द अबव टेबल, यही जो लिखी हुई है, कह रहा है कैन वी लिस्ट द स्क्वायर नंबर between 1 and 100 is क्या है, फ्रॉम द अबव टेबल कैन वी इनलिस्ट द स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 and 100, आर देयर एनी नेचुरल नंबर अप टू 100 लेफ्ट आउट। आहा, कह रहे हैं कि कोई भी क्या स्क्वायर नंबर बचा लिखने को, कोई भी स्क्वायर नंबर बचा लिखने को 1 से लेके 100 तक ना, कंसिस्टेंट हमने नेचुरल नंबर को लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंसिस्टेंट लिखा है कि कोई भी गैप नहीं दिया हम लोगों ने नेचुरल नंबर का। और उस नेचुरल नंबर का हम लोगों ने क्या क्या स्क्वायर लिखना शुरू कर दिया। तो कोई भी हमारे पास नहीं बचा स्क्वायर लिखने को बीच में, ठीक है, ऑफ एनी नेचुरल नंबर। चलो फिर क्या है,
यहां पे देखो, फिर उसका तो आंसर नहीं हो गया। फिर क्या हुआ, यू विल फाइंड दैट द रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट स्क्वायर। अब ये रेस्ट ऑफ द नंबर क्या है, रेस्ट ऑफ द नंबर क्या है, ये सुनो। यहां पे नेचुरल नंबर आपको ये क्या मिले, आपको नेचुरल नंबर मिले क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये जितने भी नंबर थे इनका आपको स्क्वायर मिल रहा है। इसको आपको स्क्वायर मिल रहा है क्या, यहां पे मिल रहा है 1, यहां पे मिल रहा है 4, यहां पे मिल रहा है 9, फिर 16, फिर क्या मिल रहा है आपको 25, फिर मिल रहा है 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100। तो ये सारे जितने भी नंबर थे ये स्क्वायर नंबर थे। इन्होंने कहा यही सिर्फ 1 से लेके 100 के बीच में यही सिर्फ स्क्वायर नंबर होंगे, बट और जो बच गए हैं वो स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। जैसे 2 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे कि देखो इसमें 3 है, 3 स्क्वायर नंबर नहीं है। बीच में देखो, इन सबके बीच में जैसे 5 6 7 बच गया ना, 8 भी बच गया, वो भी नहीं है। फिर इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में देखो कोई नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में देखोगे तो कितना बचेगा, 10 11 12 13 14 और 15। तो ये सब नंबर नहीं। अभी आपको एक ट्रिक देखने को मिलेगी। तो इतना हमें समझ में आ गया कि इन नंबरों के बीच में जितने भी नंबर वो स्क्वायर नंबर नहीं। अभी आपको एक ट्रिक समझ में आएगी कि 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में, क्या बोल रहे हैं, 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है, उसको कैसे फाइंड करते हो उसकी भी आपको ट्रिक समझ में आएगी। अभी देखेंगे, बहुत मजा आएगा देखने में, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, ये द नंबर 1 4 9 एंड 16 आर स्क्वायर नंबर, दीज नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो जो मैं हम लोग बता चुके हैं आपको, जैसे कि 1 4 9 16 25 36 49 और 64 81 और 100, ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे नंबर स्क्वायर नंबर हैं। क्या है, स्क्वायर नंबर है। ये सारे नंबर क्या हैं, स्क्वायर नंबर है। ये क्यों, क्योंकि इस नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 9 का और इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जिन नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट नंबर कहेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये एनसीईआरटी भैया हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। इस में कुछ चीजें मैंने अपनी तरफ से ही बताने की कोशिश की, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में किस चीजों को हम लोग दिमाग में ध्यान रखते हैं स्क्वायर नंबर को बताने के लिए कि भाई साहब ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। यहां इस लेवल पे जो अभी अभी इस पेज पे बताया गया है वो ज्यादा जरूरी नहीं है आपको ध्यान में रखना, बट हाँ समझ लो, क्या पता कब काम आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको बहुत 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 ही अच्छे तरीके से ये चीज एनसीईआरटी में क्या चीजें समझाने की कोशिश की गई हैं, वो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि पिछली वीडियो देख लो, एक बार बस देख लो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो डिफिनेशन है उसे लिख सकते हो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार देख लोगे तो और अच्छी फीलिंग आ जाएगी आपको कि भाई साहब स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर देखो, एक बार अगर आप वीडियो देख लोगे ना, अगर आपको एक बार समझ में आ जाए ना, पूरी जिंदगी भर आपको देखनी नहीं पड़ेगी उस वीडियो को कि भाई साहब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता भाई साहब स्क्वायर होता क्या, 10th वाले बच्चों को भी नहीं पता होता कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर में डिफरेंस क्या होता है, यही नहीं पता होता, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा ये क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें मैंने बताने की कोशिश की, एनसीईआरटी भैया आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगली वीडियो में ट्राई दीज देखेंगे और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और भाई साहब रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो जो भी पढ़ाया है, जो भी तुमने सुना है, जितना भी वक्त दिया है, सब गया पानी में, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो लिखोगे क्या, क्यों, क्योंकि जो तक रिवाइज नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।